वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अलग से क्वेश्चन आ सकता है। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? वो काम जो हम अपने आप कर सकते थे वो बाहर से करा रहे हैं, उसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। जैसे आप प्रोजेक्ट के साथ करते हैं, प्रोजेक्ट मिला आपको, आपने आउटसोर्स कर दिया, सब एफिशिएंसी बढ़ती है। हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे, प्रोजेक्ट थोड़ी ना बनाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। पॉइंट समझो, या आउटसोर्सिंग पे आते हैं वापस। अब मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, अब मेरी फॉर एग्जांपल कोचिंग सेंटर का ही ले लेते हैं, यहाँ पे क्या अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग मतलब अकाउंट्स, बिजनेस के अकाउंट्स बनाने का काम कम होता होगा या ज्यादा? कहाँ ज्यादा, कम होता होगा। अब एज कंपेयर टू एक दुकान है, वो तो रोज सामान बेच रहा है, यहाँ पे कौन सा रोज सामान बिक रहा है? यहाँ क्वार्टरली फीस आनी है। तो अब बताओ अकाउंटिंग का काम कब, मतलब अकाउंटिंग मतलब होता है ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस डेली बेसिस पे, कम होंगे या ज्यादा? कम होंगे या ज्यादा? कम या बहुत कम? एज कंपेयर टू अ नॉर्मल बिजनेस जो कि दुकान चला रहा है बेचारा, वो तो सुबह से लेके शाम तक उतनी ट्रांजैक्शन कर लेता होगा जो मैं 6 महीने में ना करूं। फीस आई, खत्म। वही तो बिजनेस ट्रांजैक्शन है। उसके बाद बिजली का बिल, ये बिल वो बिल, कितनी बार दोगे बिजली का बिल? मतलब नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस आर वेरी लेस इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस। और किसी बिजनेस में और भी कम हो सकती हैं, बट मैं कह रहा हूं एज कंपेयर टू अ नॉर्मल बिजनेस मेरे में कम है। पॉइंट। मुझे रेगुलर अकाउंटेंट रखने की जरूरत है? नहीं है। मैं कहा 6 महीने में एक बार आइयो, एक ही बार ट्रांजैक्शन सारी एंटर कर देना जो भी अकाउंटिंग करनी है। तो मैंने आउटसोर्स कर दिया। क्या कर दिया? आउटसोर्स कर दिया। मैं एक फुल टाइम अकाउंटेंट रखूंगा तो कॉस्ट इफेक्टिव ही नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, खाली बैठा हुआ है, उसी को अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं मैं। तो कोई लॉजिक नहीं है उसका, कोई लॉजिक नहीं है। तो पॉइंट इज कि आप अब जैसे कि फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरेन कंपनीज हैं, अब वहां पे लेबर बहुत कॉस्टली है, वहां पे लेबर बहुत कॉस्टली है। तो क्या, क्या हो गया भाई साहब? अच्छा अच्छा, मेरे को करंट वरेंट तो नहीं लगा कोई? आजकल इलेक्ट्रोक्यूशन के न्यूज आ रही है, मैं डर गया कि आवाज नहीं आ रही लेकिन फड़फड़ा सा रहा है। सुनेंगे ध्यान से। आउटसोर्सिंग, अब बाहर लेबर बड़ी महंगी है, पर आज बहुत कॉस्टली पड़ती है। तो अब फॉर एग्जांपल कॉलिंग के लिए कस्टमर केयर का फोन आ रहा है, फोन कर रहे हैं वहां, कॉल आ रही है यहाँ, तो आउटसोर्स कर दिया उन्होंने। कॉल डिपार्टमेंट से ना, वॉइस वॉइस डिवीजन, कॉल सेंटर यहाँ खुल गए। क्या फायदा? सस्ता पड़ रहा था यहाँ पे, सस्ता पड़ रहा था। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कोई अपनी अकाउंटिंग आउटसोर्स कर लेता है, कोई इंश्योरेंस आउटसोर्स कर लेता है, कोई बैंकिंग आउटसोर्स कर लेता है। केपीओ, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग, कह रहे रिसर्च करनी है इन चीजों पे, तो आउटसोर्स कर दिया उन्होंने कि वो रिसर्च करते हैं और रिपोर्ट्स सबमिट करते हैं। पॉइंट, जो काम इन हाउस महंगा पड़ रहा है उसको आउटसोर्स कर देना चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल, अब जैसे मारुति है, गाड़ी बनाती है, क्या टायर खुद बनाती है? नहीं, आउटसोर्स। क्यों? कह रहे टायर बाहर से बनवाना ज्यादा सस्ता पड़ेगा। टायर बाहर से, तो जरूरी है कि बाहर का मतलब बाहर की कंट्री, हो सकता है बाहर की कंट्री, हो सकता है इंडियन, बट हम नहीं बना रहे। हम गाड़ी बनाने पे, इंजन पे फोकस करेंगे, बाकी सब पे फोकस करेंगे, असेंबलिंग पे फोकस करेंगे। टायर आउटसोर्स कर दो। खुद सोच रहा, इतनी बड़ी कंपनी का टायर नहीं बना सकती, उनसे बेटर बना रही होगी ना टायर की कंपनी। टायर की कंपनी सारे को सप्लाई कर रही है, तो वो ज्यादा बनाएगी ना, तो वो बेटर कॉस्टिंग दे पाएंगे। तो आउटसोर्सिंग करने के दो रीजन हो सकते हैं, एक कि आपको बाहर से सस्ता पड़ रहा है, एक बेटर पड़ रहा है। ठीक है ना? कि वो प्रोफेशनल, उनका काम ही वही है, उनका काम ही वही है, तो वो बेटर सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। आउटसोर्स कर दो। तो सर ग्लोबलाइजेशन से इसका क्या लेना देना? ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही तो पॉसिबल हुई आउटसोर्सिंग टू डिफरेंट कंट्रीज। Outsourcing refers to hiring business services from external sources, mostly from other countries, which were previously provided internally or from within the country. जो चीज आप पहले अपने ही बिजनेस में या अपनी ही कंट्री से करवा पा रहे थे, वो अब दूसरी कंट्री से करवा रहे हो। ऐसा क्यों करवाना चाहोगे? बताया, सबसे बड़ा रीजन सस्ता पड़ रहा है, दूसरा बेटर सर्विस मिल रही है।
हो सकता है ना, बेटर सर्विस मिल रही है तो हम आउटसोर्स कर देते हैं, नहीं मिल रहे हैं यहाँ पे वो प्रोफेशनल्स, नॉर्मली कॉस्ट सेविंग के लिए होता है, नॉर्मली कॉस्ट सेविंग। दीज सर्विसेज इंक्लूड लीगल एडवाइस, कंप्यूटर सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट, सिक्योरिटी एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, आउट सर सिक्योरिटी कैसे आउटसोर्स करेंगे, मतलब बाहर की कंट्री से यहाँ से गार्ड कैसे जाएगा? आउटसोर्सिंग इज नॉट नेसेसरी टू अनदर कंट्री। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपना अलग से गार्ड रखूं, सिक्योरिटी गार्ड अलग से रखूं, एक ऑप्शन है। अब तो फिर मेरे को दो रखने पड़ेंगे, क्योंकि सुबह की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, और कभी छुट्टी मारी तो उस टाइम पे कोई नहीं होगा। और एक ऑप्शन है कि मैं सिक्योरिटी एजेंसी को हायर कर लूं कि यार आपका जिम्मा है, गार्ड पहुंच जाना चाहिए, बीमार हो रहा है कोई और भेजो, हमें नहीं। तो सिक्योरिटी एजेंसी को मैंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, तो मैंने वो चीज आउटसोर्स, मतलब मेरा एम्प्लॉय नहीं है वो, मुझे सर्विस चाहिए, एम्प्लॉय वो उनका है। तो कंपनी जैसे हमारी भी कॉलोनी है, उन्होंने आउटसोर्स कर रखा है सिक्योरिटी, तो एक एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है, वो अपने गार्ड्स भेजते हैं। तो सिक्योरिटी भी आउटसोर्स, कोई भी चीज आउटसोर्स कराना मतलब वो आपका एम्प्लॉय नहीं है, आपका काम पूरा हो जाएगा, आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्लियर? कोई डाउट? In other words, outsourcing refers to contracting out some of its activities to a third party which were earlier performed by the organization. Clear? वो सब तो ठीक है सर। ग्लोबलाइजेशन तो बताया ना कि बैरियर्स हट गए, तो इंडिया was considered as a favorable destination for outsourcing। आएगा अभी कि इंडिया, why was India considered? सस्ते लोग हैं यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब चीप लेबर इज अवेलेबल और हाईली स्किल्ड लेबर इज आल्सो अवेलेबल एट चीप रेट्स। पॉपुलेशन बहुत है हमारी, आउटसोर्स और टैलेंट बहुत है हमारे पास। आउटसोर्सिंग इज one of the most important outcomes of globalization process. Outsourcing is emerging as a major activity in industrial and service sectors. It has intensified in the recent times because of the growth of फास्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे बड़ा रीजन ही यही हुआ है कि नेटवर्किंग स्ट्रांग हो गई ना, मतलब इंटरनेट स्ट्रांग हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, तभी तो वहां फोन मिला रहे हैं और उसी टाइम कॉल हो, वरना पहले तो लैग होता था। हेलो, फिर 2 सेकंड रुको, आएगा अभी हेलो। मतलब ये ज्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा मैं, पता है आपको, मतलब इंटरनेशनल कॉल्स में लैग होता था। कोई बात, मैं कह रहा हूँ कि अभी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो गई, तो रियल टाइम, मतलब जैसे कहना कि नो लैग, एकदम बात होती है, सब कुछ होता है, तभी पॉसिबल है। फास्ट मोड्स ऑफ पर्टिकुलरली ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी ग्रोथ की वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन लिंक्स, द टेक्स्ट, वॉइस, visual data in respect of these services digitized and transmitted in real time over continents and national boundaries। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं, रियल टाइम हो रही है, कॉलिंग हो रही है रियल टाइम। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, why is India considered as a favorable destination? India has become a favorable destination of outsourcing for most of the MNCs because availability of skilled manpower. India has vast skilled manpower which enhances the faith of MNCs। कह रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे आपको पढ़े लिखे लोग मिल जाएंगे खाली, तो उनको हायर करेंगे, तो मतलब उनको तो चाहिए ना, एक साथ कहाँ मिलेंगे इतने सारे लोग, नहीं मिलते किसी कंट्री में। availability of skilled manpower, favorable government policies, गवर्नमेंट तो प्रमोट करती है इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। MNCs get various types of lucrative offers from the Indian government such as tax holidays। टैक्स हॉलीडेज, ये कौन से हॉलीडेज होते हैं सर? 5 साल के लिए टैक्स माफ, आप वहां पे जाके अपना ऑफिस सेटअप करें, तो कोई एरिया उन्होंने डेवलप करना होता है ना, उसको इकोनॉमिक जोन बनाते, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना देते हैं, तो वहां पे अगर आप अपना ऑफिस सेटअप करेंगे तो टैक्स हॉलिडे, अगले 3 साल आपको कोई टैक्स नहीं देना। सर फायदा क्या होगा? ऑफिस बनेगा, बिल्डिंग बनेगी, कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट होगा। सर टैक्स तो ले ही नहीं रहे ना हम उनसे, एम्प्लॉयज जो सैलरी कमाएंगे वो तो टैक्स पे करेंगे, आप कंपनी से नहीं ले रहे, तो लेकिन सैलरी पे तो टैक्स आएगा। और ग्रोथ होगी, जब लोग कंपनी सेटअप होगी तो आसपास के प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, वहां घर बनेंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्सटर्नलिटीज, नेशनल इनकम, एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज।
टैक्स कंसेशंस। तो अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, काम की बात, लो वेज रेट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर इन इंडिया फॉर स्किल्ड वर्क, considerable growth of Indian IT industry, which has proved its competitive strength in the world. For example, Indian BPOs, business process outsourcing, कॉल सेंटर इसका पार्ट होता है। कॉल सेंटर उसका एक डिवीजन है। बीपीओ इज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस मतलब आप अपने बिजनेस का कोई पार्ट आउटसोर्स कर रहे हैं। कोई वॉइस डिवीजन होता है कॉल सेंटर, कोई डेटा एंट्री, कोई अकाउंटिंग, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। दे आर ऑलरेडी गेनिंग प्रोमिनेंस एंड अर्निंग प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज। तो इंडिया इज considered a favorable destination of outsourcing. Developed countries oppose outsourcing to India. करेक्ट? क्यों? क्या हुआ? उनकी खा रहे ना जॉब्स। आपको सोचो, यूएस में तो प्रोटेस्ट हुआ था कि आउटसोर्सिंग बंद कर दी जाए। वहां के लोगों की जॉब्स खतरे में। वो जिस काम के 5,000 रुपए घंटा ले रहे हैं, यहाँ 500 रुपए घंटे में हो रहा है, तो फिर उनको नीचे आना पड़ेगा ना। तो एक उनकी जॉब्स खतरे में, दूसरा वेज रेट्स गिर गए। तो नहीं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि आउटसोर्स हो। लेकिन बिजनेस एंटिटीज आर ऑपरेटिंग फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उनको जहां से सस्ता पड़ेगा वहीं से तो करेंगे। बट फिर कहीं कहीं पे गवर्नमेंट, जैसे होता है ना कि पीछे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हुई यूएस में, आउटसोर्सिंग पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस आ गई, वीजा कैंसिलेशन होने लग गई कि बाहर की कंट्री के लोग नहीं आएंगे, यहाँ के लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है। प्रोटेक्शन के अपने लोगों को बचाने की कोशिश। आउटसोर्सिंग लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया, which reduces income disparities between the two countries। कह रहा है हमारा जो स्टेटस है वो गिर जाएगा। मतलब आउटफ्लो ऑफ फंड ना, डेवलप्ड कंट्रीज आउटसोर्स करेंगी काम, तो पेमेंट तो वहां से आएगी। इनफ्लो ऑफ मनी, तो इंडिया की इनकम बढ़ेगी। तो गैप जो है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड में, अब तो हम डेवलपिंग है, गैप कम होता जाएगा ना, वो उनको कतई बर्दाश्त नहीं। दूसरा जो अभी समझाया आपको, outsourcing reduces employment generation and creates job insecurity in the developed countries। तो उनके जॉब्स खतरे में जा सकती। क्लियर?